अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। ईद मुबारक। ईद गुज़र चुकी है, रमज़ानों का बाबरकत महीना भी ख़त्म हुआ और पिछले कई सालों की तरह इस दफ़ा भी ईद का चांद देखने पे हंगामा हुआ। 3 ईदें हुई। इसी मौजू पर बात करने के लिए मैंने एक मेहमान को ज़हमत दी है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या? हाँ, ये बताओ पाकिस्तान एक कब होगा? वन पाकिस्तान। मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक है। पाकिस्तान एक है। क्या कह रहे हो? पाकिस्तान एक है। पाकिस्तान एक है जी। एक तो कभी भी नहीं था। ये मार खा गए तुम। एक तो कभी भी नहीं था, 2 थे, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट चला गया, रह गया हाफ। मेहमान अजीज, मैं हाफ को एक कह रहा हूं। अच्छा, हाफ को एक कह रहे हो? कौन से मदरसे से पढ़े हो जो हाफ को एक कह रहे हो? बात को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान एक है और हम एक हैं। तुम एक हो गए, हम तो बहुत सारे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि 3 ईदें, ईद ना हुई, डीप फ्रीजर हो गया, 3 in 1। पेशवाओं के मजे आ गए। पीर को वहां पेशावर में नमाज पढ़ाई, मंगल को नवाशा में नमाज पढ़ाई, बुध को कराची में आके नमाज पढ़ाई। अबे ईद ना हुई, क्रिकेट हो गई, हैट्रिक। हुजूर वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया है कि अगले साल ऐसा नहीं होगा। वजीर आजम ने ये कहा, तो अगले वजीर आजम को कहना चाहिए था। इन्होंने क्यों कह दिया? अगले साल ईद इलेक्शन से पहले आएगी, जब तक यही वजीर आजम रहेंगे। बताओ, मेरे मामू मुझे ईद फोन करके कह रहा है पेशावर से, ईद मुबारक। मैंने कहा किस बात की? यहां पे तो 28वां चल रहा है, हद नहीं होती है। सदर और वजीर आजम ने बुध को ईद मना ली। जी हाँ, जी हाँ। और वो जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने पीर को ईद मना ली। और वो जो क्या नाम है उसका, गवर्नर जो है, उन्होंने मंगल को ईद मना ली। मैं ही नहीं मनाई। जी, सही फरमा रहे हैं आप। और यहाँ पर जो है वो किसी को चांद नजर नहीं आ रहा। जी, बलोचिस्तान में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ। हाँ, हो गई वहां पर तो बात जगहों पे, बलोचिस्तान के अंदर बात जगह पे तो अभी तक रोजा चल रहे हैं। अब किस किस्म की बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। वहां पर सुना है किसी ने रॉकेट मार के चांद के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कराची में जिस दिन ईद का चांद नजर आया, उसके दूसरे दिन ईद हो गई। अच्छा जी। ये देख कौन रहा था चांद? रुयत हिलाल कमेटी के ये चांद देखते हैं। इनकी उम्रें कितनी है? अब बुजुर्ग हैं। ये दूरबीन इजाद होने से पहले के बुजुर्ग हैं। ये एक दूसरे को नजर नहीं आता, इनको चांद क्या नजर आएगा? वजीर आजम साहब ने फरमाया है कि ये कमेटी नहीं रहेगी। ये कमेटी नहीं रहेगी, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये कमेटी कह रही है कि ये हुकूमत नहीं रहेगी। मैं आपसे सियासी बातें नहीं करूंगा। क्या नहीं करोगे? सियासी बातें नहीं करूंगा। नहीं करोगे? मैं तो करूंगा। करें, आप करें। हैं? आप करें। मैं करूं? जी। क्यों करूं? पहले चांद का किस्सा तो खत्म करूं। ईद खत्म हो गई, चांद का किस्सा भी खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो गया? ईद खत्म हो चुकी है, चांद का किस्सा भी खत्म हो अरे चुका है। किधर खत्म हुआ चांद का किस्सा? मेरे घर आज तक लोग ईद मिलने आ रहे हैं। और हमारे एक जानने वाले हैं, वो आए थे, और क्या नाम उसका, हमारी एक साली है, उनसे गले मिले। पूरे खानदान ने मिलकर अलग किया उनको। किस बात पे मुस्कुराहट आ रही है? ये किस्सा है जो हुआ है। मैं चाह रहा हूं आप ईद के अलावा किसी और मौजू पे बात करें। मौजू आप बता दे। आप बता दे मौजू। नहीं, आपकी जो नहीं तो मैं बताता हूं। जी। ये रोज हिलाल कमेटी वाले जो हैं, जब मैं बच्चा था
उस वक्त ये बुजुर्ग थे। क्या थे? बुजुर्ग थे। बुजुर्ग थे। अब जब मैं बुजुर्ग हो गया हूं तो इनकी उम्र क्या होगी? क्या होंगी इनकी उम्र? मेरा तो ख्याल है इनमें से एक तो जो है हजरत खिजर से भी 2 साल बड़े होंगे और देखने पहुंच गए चांद। अब मेहमान अजीज, हाँ? मुझे लग रहा है अगले साल इंतज़ाम बेहतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंतज़ाम बेहतर हो जाएगा। अगर ना हो तो एक काम करना, इन लोगों को बाजोड़ में भेज देना, वहां किसी मदरसे की छत पर खड़े होके इनसे कहना चांद देखो, और जब चांद ढंग से फटेगा ना तो पता लगेगा कि ईद हो गई है। क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे हो? गुफ्तगू जारी है। हैं? गुफ्तगू जारी है। क्या? किससे कह रहे हो? गुफ्तगू जारी है, आप लोग इश्तहार देखें। वक्फा ख़त्म हो चुका है। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे ईद पर जो गुज़र गई, ईद के चांद पे जो जिसका झगड़ा था वो भी ख़त्म हुआ। अब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग। तो बताइए आप क्या कहेंगे? हैं? ईद ख़त्म हो चुकी है। क्या खत्म हो गई? ईद। हाँ तो कहाँ खत्म हो गई? ईद खत्म हो गई? जी। पूरी दुनिया में मुसलमानों का मजाक उड़ रहा है। उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? जी। अब बोलो ना, मुंह खामोश करके क्यों बैठे हो? उड़ रहा है। क्या हो रहा है? पूरी दुनिया में मुसलमानों का मजाक उड़ रहा है। जी। एक जोक और हाथ आ गया उनके। वो कह रहे हैं ये ऐसा मुल्क है जिसमें एक दिन ईद नहीं मना सकते ये, तो और आगे क्या कर सकते हैं ये? है? कभी तुमने सुना कि 25 दिसंबर को क्रिसमस न्यूयॉर्क में हुई है, 26 को वाशिंगटन में हुई है, 29 को लॉस एंजलिस में हुई है? कभी सुना तुमने? क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाई जाती है, उसके लिए चांद देखना ज़रूरी नहीं है। बताओ। कह रहे हैं आईटी में तरक्की कर रहे हैं। जी, हमने बहुत तरक्की की है। हाँ आईटी में डॉक्टर अताउर रहमान साहब की वजह से हाँ। हम लोगों ने आईटी में अब हम वो मुकाम हासिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम एक ऐसा मुकाम हासिल कर रहे हैं हाँ जो हिंदुस्तान का बेंगलोर जो शहर है, हाँ। वहाँ जिस तरह का इंतज़ाम है आईटी के सिलसिले में, वैसा ही इंशाल्लाह पाकिस्तान के कई शहरों में होगा। आईटी में तरक्की कर रहे हैं बिल्कुल। और चांद नजर नहीं आता। बोलो ना, चुप क्यों लग गई? आईटी में तरक्की कर रहे हैं, चांद नजर नहीं आता है। जी। एक कितने 2-3 साल हो गए हैं कि 2-3 दिन पहले वहां एनडब्ल्यूएफपी में जो है वो चांद नजर आ जाता है। बिल्कुल नज़र आ जाता है। तो जब चांद एनडब्ल्यूएफपी में 2-3 दिन पहले नजर आ जाता है तो रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में क्यों नहीं होता? कुछ शहादतें और मिल जाती, 10-15 शहादतें मिल जाए। और मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि ये हिलाल कमेटी वाले हमारी शहादत मानते ही नहीं। दरअसल मैं आपको एक बात बताऊं कि बग़ैर चांद देखे ही एनडब्ल्यूएफपी से इतनी शहादतों की इत्तला आ जाती है। ये रुयत हिलाल कमेटी वाले नहीं चाहते कि 14 शहादतों की इत्तला और मिले, इस वजह से सरहद नहीं जाते। क्या कह रहे हो? अब मैंने कह दिया है कि इस वजह से ये लोग सरहद नहीं जाते। सरहद नहीं जाते? जी। फिर नहीं, आप समझ रहे हैं, मैं जो आपने बात की कि क्यों नहीं जाते सरहद ये लोग, तो मैंने वजह बता दी थी। अच्छा। अब देखिए, सिस्टम होता है एक। नहीं देखो, बात है, आप समझ गया, मैं आवाज आ गई है। जी। तुमने बात की है उसकी कस्टम की ना? नहीं, सिस्टम होता है अच्छा, सिस्टम। एक चांद की हाँ, तारीखों सिस्टम। का पूरा एक। समझ गया जी। सिस्टम होता है। अब देखो, ये जो सऊदीया है ये किसका सिस्टम फॉलो करता है? अमेरिका का सिस्टम अच्छा। फॉलो करता है। जी। हम डायरेक्ट अमेरिका का सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए हम फॉलो करते हैं सऊदीया का सिस्टम। अब जब सऊदीया का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो जिस दिन सऊदी अरब में ईद हो रही है उस दिन पाकिस्तान में ईद क्यों नहीं होती है? मगर बुजुर्ग, ईद का चांद नजर आना जरूरी है। यहां और कौन कौन सी जरूरी बातें हो रही है? हुजूर, मैं आपसे कह चुका हूं ईद का जिक्र रहने दें। है?
ईद का जिक्र रहने दें। क्यों रहने दे? अब तुम देख लेना, बकरा ईद आएगी, 3 दिन तुम वहां कटेंगे उधर NWFP में, और 3 दिन कराची में कटेंगे। बताओ, 6 दिन कटाई। बकरीद जो है वो एक ही दिन मनाई जाती है। एक ही दिन मनाई जाती है, उसका चांद भी तो यही कमेटी देखती है। माफ करना, इस दफा जो है ना हिलाल कमेटी की परफॉर्मेंस, क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से भी बहुत कमजोर निकली। आप फिर चांद पे आ गए हैं? आप फिर चांद पे आ गए। फिर चांद पे आ गए? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? मुसलमान चांद पे जा नहीं सकता। अब ये पता चल गया कि मुसलमान चांद देख भी नहीं सकता। सर, मुझे अच्छी तरह याद है कि आप पहले मुस्लिम लीग नून में थे। क्या कह रहे हो? आप मुस्लिम लीग नून में थे। नून में थे? जी थे, हैं, हमेशा रहेंगे। आपको क्या तकलीफ है? मुस्लिम लीग नून जो है, साफ साफ बोलो और जोर से बोलो। मुस्लिम लीग नून जो है उसके सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने लंदन में 2 दिन पहले ईद मना ली, तो आप भी मना लेते। कैसे मना लेते? मियां साहब ने तो अपनी पुरानी फोटो देख ली, उसमें चांद नजर आ गई, दुआ पड़ी और ईद मना ली। मुस्लिम लीग नून में रहने की वजह है? मुस्लिम लीग नून में रहने की वजह? ये वाहिद जमात है जिसमें रहने की कोई वजह जरूरी नहीं। अच्छा, हाँ, मैं आपसे अभी बात करता हूँ। है? क्या करता हूँ? बात क्या कह रहे हो? मैं अभी आपसे अभी बात करता हूँ। अच्छा, बात करता हूँ। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तहार देखें। दूसरा वक्फा भी खत्म हो गया। हम बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून पर। है? हम मुस्लिम लीग नून पर बात कर रहे हैं। हाँ, तुम कर रहे थे, तुम करो। मैं तो 3 ईदों पर बात करूंगा। वो तो आप कर चुके हैं? वो तो आप कर चुके। बताओ, बुजुर्गों को दे देते हैं दूरबीन और भेज देते हैं सबसे ऊंची इमारत पर, और वो वहां चढ़ के सिवाय चांद के सब कुछ देख लेते हैं और फिर ऐलान कर देते हैं कि चांद नजर नहीं आया। इकबाल अगर जिंदा होते तो कहते, ये बूढ़े या तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े। छोड़ो, ये ज़ौक़े के बाद रुक गया। ज़ौक़े के बाद मिसरा कुछ अजीब सा आ गया था, इसलिए नहीं कह सका। मैं आपसे एक बात कहूं, हाँ, ये रूहत हिलाल कमेटी वाले ईमानदार, परहेजगार और नेक लोग हैं। कसूर सरकार का है जिसने ये कमेटी बनाई। क्या कहा तुमने? कसूर सरकार का है। उससे पहले क्या कहा? ये लोग नेक, परहेजगार और ईमानदार लोग हैं। मैंने कहा कि नहीं है। बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? मैंने कहा कि नहीं है। हैं? मैंने क्या मना किया है? अरे क्या जमाना था अय्यूब खान का। अय्यूब खान के जमाने में कमेटी को चांद पे देखने के लिए जहाज में भेजा करते थे जी। उनमें से एक ने एक अरस्टस को देख के कह दिया चांद, सबने दुआ पढ़ ली। ये आपसे किसने कहा? मेरे वालिद ने कहा, वो भी उस कमेटी में थे। क्या कहा वालिद साहब ने? यही बताया ना, मेरे अब्बा ही तो थे जिन्होंने कहा था एरोस्टेस को चांद। आप ये बताइए कि आजकल मुल्क के हालात कैसे हैं? अरे मुल्क के हालात तो माशाल्लाह जबरदस्त चल रहे हैं। जितना पैसा स्टेट बैंक के पास है, इतना पैसा इससे पहले स्टेट बैंक के पास कभी आया ही नहीं। ये आप किस तरह कह 3 दिन की ईद हुई, 6 दिन की छुट्टी, सारा पैसा स्टेट बैंक के पास है, और इतना पैसा कभी बैंक में आया नहीं स्टेट बैंक में। क्यों? इसलिए कि बैंक बंद थे, एक भी टाका नहीं पड़ा। जो सवाल आपसे किया जा रहा है सिर्फ उसका जवाब दें। बताओ, एक मुल्क में 3 ईदें और सारे चैनल जो है ईद की नमाज दिखा रहे हैं। एक चैनल दिखा रहा है कि आइए आपको पेशावर में ईद की नमाज दिखाते हैं, दूसरा कह रहा है आइए सक्खर में ईद की नमाज दिखाते हैं, और कौमी टेलीविजन से ऐलान हो रहा है कि पेशावर में ईद का चांद नजर आ गया है, दीगर शहरों के नाजरीन अपने अपने मुकामी चांद के हिसाब से ईद करें। तो कराची में ईद का चांद नजर नहीं आया। अरे उसकी वजह है क्या? ये सारे लोग कहाँ जाके देखते हैं? हबीब बैंक की छत पे से देखते हैं जाके चांद। जी, ठीक है, हबीब बैंक प्लाजा की छत। हबीब बैंक प्लाजा की छत पे से ये चढ़े चांद देखने के लिए। अब चांद था उसके बराबर में मुस्लिम कमर्शियल बैंक के पीछे। अच्छा। हबीब बैंक वालों ने कहा खबरदार,
अगर हमारी दूरबीन जो है तुमने उधर मुस्लिम कमर्शियल बैंक की तरफ की, इसलिए इनको चांद नजर नहीं आया। क्यों? अब पता नहीं उनका क्या मंशा था। चले, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जितनी परेशानी आपको है तीन ईदों से, उतनी हर पाकिस्तानी को है। इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो ये हाथ आगे क्यों किया हुआ है? क्या मांग रहे हो? मैं नाराज़ नहीं हूँ अपने मेहमान से। हैं? मैं अपने मेहमान से बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, ना खफा हूँ। ये जो इनकी हालत है वो पाकिस्तान के हर शहरी की हालत है पता नहीं, खुद ही खुद कुछ बड़बड़ा रहे हो। कि 3 दिन ईद नहीं होना चाहिए। एक मुल्क है अरे मुंह से फूटो तो सही, जोर से क्या कह रहे हो? और एक ही दिन ईद मनाना चाहिए। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वादा किया है कि अगले साल हम सब एक दिन ईद मनाएंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।